नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास की अपने शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपने बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि नीरज चोपड़ा ने के भी हाल ही के अंदर के तिरंगा को क्या है विश्व में फिर से लहरा दिया है। इसी के लिए सभी को देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। चलिए देखिए, अभी नीरज चोपड़ा ने क्या हाल ही में आपको पता है हंगरी के बुडापेस्ट ने क्या है कि 88.17 मीटर क्या है भाला फेंक कर क्या है विश्व विजेता बन गए हैं। तो उनके लिए सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो आपको पता है कि अभी हाल ही के अंदर 23 अगस्त को, कब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर जो चंद्रमा जो अपना मिशन था, भारत का मिशन था चंद्रयान 3, वो क्या है सफल लैंडिंग कर दी थी 6:04 पर और सॉफ्ट लैंडिंग के साथ क्या है विश्व के अंदर परचम लहरा दिया था। इससे पहले आपको पता है USSR, USA यानी कि अमेरिका, चीन और चीन के बाद क्या है भारत है वो चौथे नंबर का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम जो देश है वो बन गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको पता है कि लैंडर विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। 2019 के अंदर भी क्या है जो लैंडर का नाम था विक्रम था और जो रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लैंडर की बात करें तो लैंडर क्या है 1752 किलोग्राम का था। कितना? 1752 किलोग्राम का है। और जो रोवर प्रज्ञान है वो कितना है 26 किलोग्राम का है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो पेलोड का द्रव्यमान है, पेलोड द्रव्यमान वो आपको पता है 3900 किलोग्राम था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है? सोमनाथ है। और जो चंद्रयान मिशन के परियोजना निर्देशक कौन है? वो PV मुथुवेल है। और जो मिशन निर्देशक है वो कौन है? M श्रीकांत है। ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो जो कमांड सेंटर बेंगलुरु है, आपको पता है कि बेंगलुरु के श्री हरिकोटा के स्पेस सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर से क्या है LVM-3M4 से रॉकेट से क्या है जो चंद्रयान है लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करने की जो तारीख थी वो 14 जुलाई 2023 थी और 23 अगस्त 6:04 पर क्या है पहुंच गया था। वही बात करते हैं, इससे जुड़ी हुई और बात कर लेते हैं। तो जो आपको पता है कि जो इसने लैंडर, रोवर और एक जो मॉडल था वो प्रोपल्शन मॉडल के साथ कि ये तीनों को लेके क्या किया जो चंद्रमा की कक्षा के अंदर गया था। और 17 अगस्त को क्या है जो लैंडर प्रोपल्शन है वो मॉड्यूल से अलग होता है। और उसके बाद क्या है कि 23 अगस्त को क्या है 6:04 पर शाम के ये क्या है सॉफ्ट लैंडिंग के साथ विश्व में अपना परचम लहरा देता है। चलिए चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो कि 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त शाम 6:04 को चंद्रमा 3 क्या है चंद्रमा की सतह पर उतरा था, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। और इसका मिशन जीवन एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिवस का है। मिशन के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला तो उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना था। फिर रोवर को क्या है चंद्रमा पर घूमते हुए क्या है प्रदर्शित करना था। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए हाल ही में किस क्रिकेटर ने के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? तो अभी जो हाल ही में क्या है सचिन तेंदुलकर को क्या है कि भी नेशनल आइकन के नामित किया गया है। चलिए इनसे जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। साथ में क्या है कि अपने अन्य जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है उनके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी है जो कि झारखंड पैटर्न के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन GST और हेपेटाइटिस के क्या है जागरूकता के बारे में
ब्रांड एम्बेसडर है। जीएसटी की आप मेरे को बताइए कि जीएसटी की जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, इसके बारे में आप क्या है कमेंट बॉक्स में जवाब लिख सकते हैं। अक्षय कुमार की बात करें तो उत्तराखंड के स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं बात करें प्रियंका चोपड़ा की तो असम पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर है। और बाबा जो रामदेव है जो कि क्या है हरियाणा के जो क्या है योग ब्रांड एम्बेसडर है। और बाबा रामदेव आपको पता है पतंजलि के क्या है फाउंडर है। चलिए, हिमा दास है जो क्या है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि भारत यानी कि यूनिसेफ के द्वारा क्या है भारत की पहली युवा ब्रांड एम्बेसडर भी है। अमिताभ बच्चन मैंने बताया अभी जीएसटी के भी ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड गीतकार यानी कि बॉलीवुड गीतकार का निधन 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये थे देव कोहली साहब। ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ये है देव कोहली साहब। के बाद अपने बात करते हैं हाल ही में समाचारों में देखी गई समान यानी कि इक्वल कंट्रास्ट तकनीक का उपयोग अधिकतर किसके लिए किया जाता है, तो ये सूर्य विश्लेषण के लिए किया जाता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है सफ़ेद रोशनी में क्या है सफ़ेद रोशनी में क्या है सूर्य छवियाँ का विश्लेषण कर सकती है। ठीक है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी कि लुपेक्स, अभी आपको पता है लुपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो कि इसरो। और किस अंतरिक्ष, तो ये जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसे जेक्सा बोलते हैं, उसके साथ क्या है कि एक मिशन है जो कि 2025 से क्या है जारी होगा। 2025 से शुरुआत होगी इस मिशन की। और इस मिशन के अंदर क्या है इसके बारे में अपने थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जापान के और इसरो का क्या है संयुक्त मिशन होगा। ये 2025 से क्या है मिशन की शुरुआत की जाएगी। चलिए अब कार्य की बात करें तो इन्होंने क्या है कि अभी चंद्रमा पर एक आधार बनाने वाली व्यवहार्यता रिपोर्ट की क्या है को पूरा किया है, व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा किया है। और ये चंद्रमा पर बर्फ़ की उपलब्धता के बारे में जांच करेगी। और साथ ही ये एक रोवर और एक लैंडर के साथ क्या है चंद्रमा की सतह की खोज की जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक रोवर और लैंडर के साथ क्या है चंद्रमा की खोज भी क्या है सतह की खोज भी जांच की जाएगी। चलिए इसके बाद अपने बात कर लेते हैं। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है यानी जिसे अपने बोलते हैं ईएसए, इसके भी उपक्रम क्या है अपने साथ लेके जाएगी। और ये जो जेक्सा है ये क्या करेगी, जो मिशन है इसके अंदर क्या है मिशन के अंदर क्या है रॉकेट जिसका नाम क्या है H3 रॉकेट का निर्माण करेगी। और साथ में ही क्या है रोवर का भी निर्माण करेगी। वहीं बात करें लैंडर की तो लैंडर का जो इसरो वो क्या है लैंडर का निर्माण करेगा। और क्या है कि ये संयुक्त मिशन है जो कि क्या है जिसके द्वारा क्या है चांद पर बर्फ की उपलब्धता और सतह की जांच की जाएगी। चलिए फिर बात करते हैं विश्व कप 2023 शतरंज टूर्नामेंट के दौरान प्रज्ञानंद ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए ये 18 साल के क्या हैं 18 साल के कितने 18 साल के हैं कितने साल के हैं 18 साल के। ये 18 साल के शतरंज खिलाड़ी हैं। और अभी ये फाइनल में पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये आर प्रज्ञानंद बने हैं। और इनके देखिए ये फाइनल के अंदर किसके साथ पहुंचे हैं, आर प्रज्ञानंद और मैग्नस जो कार्लसन है इनके साथ क्या है इनका फाइनल हुआ है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या है कि ये जो शतरंज टूर्नामेंट है ये बाकू कहाँ आयोजित हुआ था, बाकू। और ये बाकू है क्या अजरबैजान में, कहाँ अजरबैजान में। और इन्होंने विश्व के तीसरे शतरंज के खिलाड़ी थे, तीसरे नंबर के शतरंज के खिलाड़ी, उनको क्या है हराकर क्या है कि बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और ये 18 वर्ष के कम उम्र के खिलाड़ी हैं। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने उमियाम झील जिसे बारा पानी के नाम से जाना जाता है, जिसे बड़ा पानी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है जो कि हाल ही में चर्चित रही, तो ये मेघालय, कहाँ मेघालय। चलिए आप इससे जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये जो आपको पहाड़ियाँ क्या है दिखाई दे रही है,
ये सिल्वन हिल्स के नाम से जानी जाती है, सिल्वन हिल्स के नाम से जानी जाती है। और ये जो पेड़ हैं ये किसके हैं? खासी पाइन के पेड़ हैं, जिसके कारण क्या अभी हाल ही के अंदर चर्चा में रही थी। और ये जो पेड़ हैं और जो ये हिल्स है, ये क्या है? इसकी 4 चांद लगाते हैं सुंदरता के अंदर ये। और ये मेघालय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मेघालय की कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये है बड़ा पानी, जिसे उमियाम झील या बड़ा पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आपको पता है कि मेघालय को क्या है? पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का। अब चलिए मेघालय से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं अपने। मेघालय से जुड़ी हुई बात कर लें तो सीएम कौन है? तो सीएम की बात करें तो श्री कॉनराड के संगमा। वहीं अपने गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है मेघालय के? तो गवर्नर की बात करें तो जिनको आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के भी वो क्या है? गवर्नर है, और उनको क्या है? मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये कौन है? बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद अपने बात कर लेते हैं। जो राजधानी की बात करें, जो मेघालय की राजधानी है वो हो जाएगी शिलोंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिलोंग हो जाएगी। और आपको पता है 1 अप्रैल 1970 को क्या है कि 1970 को क्या है? मेघालय की स्थापना होती है। 1 अप्रैल को क्या है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए, इसके बाद अपने बात करते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का विषय क्या है? अभी आपको पता है 15वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, और यह कहाँ हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। और जोहान्सबर्ग है कहाँ? तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में है। और इस बार जो मेज़बानी है वो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। आपको पता है ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर क्या है? ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर आपको पता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या है? साउथ अफ्रीका क्या है? इसके अंदर शामिल है। ठीक है। और अभी क्या है कि 22 अगस्त को क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या है? इसके अंदर शामिल हुए थे और दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए, अब इसकी जो थीम की बात करें तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के क्या है? लिए साझेदारी करेंगे। ये इस बार की क्या है? थीम थी। चलिए, इसके बाद अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, हाल ही में मोहजे ड्रोन को लॉन्च किसने किया? तो ये ईरान ने किया। ये है मोहजेर क्या है? ड्रोन है। और ये ड्रोन अभी देखिए, ये इजराइल से लेके ईरान तक क्या है? इसकी मारक क्षमता है। और ये क्या है? 24 घंटे यानी कि दिन और रात क्या है? अपनी उड़ान क्या है? लगातार जारी रख सकता है। चलिए, और बात करते हैं, ये 7,000 जो मीटर की ऊंचाई तक क्या है? उड़ सकता है। 7,000 मीटर की ऊंचाई तक क्या है? उड़ान भर सकता है। चलिए, और अपने इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति, ईरान के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? ईरान के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? वो है इब्राहिम रईसी जो क्या है? राष्ट्रपति हो जाएंगे। और बात करें तो ये जो ड्रोन है यो यूएसए का जो ड्रोन था उसका नाम था MQ-9 रिपर ड्रोन। उसकी क्या है? फोटोकॉपी है। क्या है? फोटोकॉपी है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किसकी फोटोकॉपी है? तो यूएसए का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसका एक ड्रोन था जिसका नाम था MQ-9 रिपर ड्रोन था, जो क्या है? इसकी फोटोकॉपी है। इन्होंने क्या है? ईरान ने क्या है? इसकी फोटोकॉपी बनाई है। रिपर जो MQ-9 थी इसकी फोटोकॉपी बनाई है। चलिए, इसके बारे में। और अभी आपको पता है कि 2 फरवरी
1976 को 2 फरवरी 1976 को रामसर साइट समझौता भी हुआ था। रामसर साइट, और रामसर जो है ईरान का एक शहर है जहां ये समझौता हुआ था। और ये समझौता आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का अर्थ हो गया कि दलदली भूमि या नम भूमि, जिसको अपने क्या है वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है कि उनका संरक्षण का कार्य करती है, उनको संरक्षित करने का कार्य करती है। और जो आर्द्र भूमि है, जो भारत के अंदर कितनी अभी तक क्या है, इन जो स्थानों को क्या है, कितने स्थानों को क्या है कि आर्द्र भूमि वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया है, तो वो कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़रूर बताइए। तो ये कितने हैं भारत में अब तक? 75 है। कितने? 75 जो क्या है रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अपने बात करें तो देखिए अभी हज कासिम और खुर्रमसर, हज कासिम और खुर्रमसर क्या है, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी क्या है ईरान ने बनाई हैं। और उससे पहले आपको पता है कि जो खैबर और फतेह भी क्या है कि इन्होंने मिसाइल बनाई थी, ईरान ने क्या है लॉन्च की थी। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर लेके गया। देखिए अंतरिक्ष जो स्टेशन है इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण आपको पता है 1998 से शुरू हुआ था और 2011 को क्या है बनकर तैयार हुआ। 2011 को क्या है ये बनकर तैयार हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1998 से लेकर 2011 तक क्या है ये तैयार हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ले जाया गया ड्रैगन अंतरिक्ष यान है जो कि फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ था। और आपको पता है कि स्पेस एक्स के ये जो प्राइवेट जो निजी स्पेस एजेंसी है, ये इनके जो फाउंडर है वो कौन है? एलोन मस्क है। एलोन मस्क अभी आपको पता है टेस्ला के भी क्या है फाउंडर है। और इन्होंने क्या है आपको पता है ट्विटर जिसका नाम अब ये एक्स कर दिया गया है, उसके भी क्या है ये अभी इन्होंने खरीद लिया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एलोन मस्क के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर चालक दल की 8वीं उड़ान है। कौन से नंबर की? 8वीं नंबर की उड़ान है। और ये 6 महीने बिताएंगे, यानी कि जो अंतरिक्ष ये जो दल है इसमें 4 जो अलग अलग देश के प्रतिनिधित्व करने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि क्या है कि 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताएंगे। और ये वहाँ देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है, जो सूक्ष्म जीव के जीवन से जुड़ी हुई बातें देखेंगे कि जीव वो क्या सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं, क्या वह प्रजनन कर सकते हैं, इनके बारे में ये पता करेंगे। और अंतरिक्ष में ये क्या करते हैं, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो नींद के जो शारीरिक अंतर का क्या आंकलन करेंगे, नींद के शारीरिक जो अंतर का आंकलन करेंगे। और वैज्ञानिक एक और भी प्रयोग करेंगे। फिलहाल कुल 7 लोग जो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे जिसमें 4 जो है अलग अलग देश के हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो ये मिसाइल का क्या नाम मिसाइल का क्या, ये जो रॉकेट का क्या नाम है, ये क्रू 7 और इसकी जो कमान है वो कौन है? अमेरिकी जैस्मिन मोगबेली संभाल रही है। जैस्मिन मोगबेली एक महिला है जो कि इनका कमान संभाल रही है। और इसमें डेनमार्क के एंड्रियास, जापान के सातोशी फुरुकावा और रूस के जो कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव है वो भी शामिल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और ये जो फ्लोरिडा है वहाँ के कैनेडी स्पेस के नासा के जो पेड 39 से क्या है उड़ान भरी है। नासा के पेड 39 से क्या है उड़ान भरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं हाल ही में बहुराष्ट्रीय मल्टी मॉडल यानी सीएमलेस M40 किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? तो अभी ये मेटा ने किया। आपको पता है जकरबर्ग, इनके जो फाउंडर है वो कौन है? जकरबर्ग है। और फेसबुक आपको पता है कब लॉन्च किया गया था? फेसबुक 2004 के अंदर इसका नाम दा फेसबुक था और इसके फेसबुक नाम 2005 के अंदर करके लॉन्च किया गया था। तो फेसबुक लॉन्च की जो अगर तारीख पूछ जाए तो 2005 हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे इसका जो 2004 के अंदर बना दिया था और इसका नाम रखा था दा फेसबुक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए
अब इससे बात करते हैं बहुभाषी मल्टीमीडिया। ये क्या है, एआई टेक्नोलॉजी है पर आधारित है, एआई पर आधारित है, जो कि क्या है 100 से 100 भाषाएं क्या है कि रियल टाइम के अंदर क्या है टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट करने में मदद करेगा। और इससे क्या है कि जो विभिन्न देश के जो लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ये मददगार साबित होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात कर लेते हैं, इसे जो है वो कौन है, सुंदर पिचई। ठीक है, मेटा के आपको बता दिया, जकरबर्ग। अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन की स्थापना कब होती है, 1994 को होती है। और एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट है, इनके जो फाउंडर है वो है बिल गेट्स। और ये क्या है कि अभी आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य करती है। और यूएसए की ये कंपनी है जो कि क्या है, आपके जो कंप्यूटर आपने देखा होगा, कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। चलिए तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या है कि हमारी जो मेहनत है वो क्या है साकार हो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ। अभी देखिए हमारी जो आने वाली जो क्लास हैं उसके अंदर आप जानेंगे, जैसे मान लो ब्रिक्स है तो ब्रिक्स सम्मेलन की एक पूरी आपको वीडियो मिलती है। और जो अन्य जो चंद्रयान 3 थी उसकी भी आपको अलग से वीडियो मिलती है। तो आपके लिए करंट का जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो सारे के सारे अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ताकि आप क्या है कि आपकी जो मेहनत है वो क्या है कि बहुत ही प्रभावी रूप से क्या है कि एग्ज़ाम की में क्या है सफलता दिलाने के लिए अग्रसर रहे। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।